अथर्ववेद में कुल अध्याय, सूक्त एवं मंत्र हैं। 20 अध्याय है, 731 सूक्त है व 5987 मंत्र हैं। यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी महर्षि याज्ञवल्क्य ने। पूर्वा उर्वशी की आख्यान उल्लेखित है शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में दुहिता कहा जाता था पुत्री को। ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें कृषि का उल्लेख है चतुर्थ मंडल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्राथमिक पेशा था पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में पणि नामक व्यापारी कुख्यात थे पशुओं की चोरी के लिए। आर्यों द्वारा व्यापार में प्रयुक्त मुद्रा थी निष्क। ऋग्वैदिक काल में वेकनाट कहा जाता था सूदखोर को। ऋग्वेद में स्वर्ण के लिए शब्द प्रयोग किया गया है हिरण्य। ऋग्वैदिक काल में सभी देवता प्रतीक होते थे प्रकृति के। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की श्रेणी थी, 3 श्रेणी थी, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता व पृथ्वी के देवता के रूप में। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। शतपथ ब्राह्मण में अध्याय हैं 100। ऋग्वैदिक काल में सीता कहा जाता था हल की बनी नालियों को। सामवेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण के रचयिता हैं तांडे ऋषि। पंचविश को अन्य नाम से जाना जाता है तांडे ब्राह्मण के नाम से। षड्विश ब्राह्मण की रचना की थी अद्भुत ऋषि ने। भूकंप, अकाल व प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के संबंध में जिस ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है षड्विश ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल में है, 3रे मंडल में। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है धौंस को। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए पूषण। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचना की गई आरण्यकों की। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तथ्यों का उल्लेख मिलता है आरण्यकों में। वेदांग है उपनिषद। उपनिषदों को वेदांग कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। उपनिषदों की संख्या है 108। यम नचिकेता संवाद वर्णित है कंठोपनिषद में। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदरण्यक उपनिषद। बृहदरण्यक उपनिषद का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद वर्णित है बृहदरण्यक उपनिषद में। वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी ग्रंथ है व्याकरण से संबंधित। छंद वेदांग का प्रमुख ग्रंथ है पिंगल का छंद शास्त्र। वेदांग ज्योतिष के प्रणेता हैं लगध मुनि। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ माने जाते हैं स्मृतियाँ। उपवेदों की संख्या है 4। धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से युद्ध संबंधी जानकारी। शिल्पवेद का संबंध है यजुर्वेद से शिल्प व्यवसाय संबंधी। गंधर्ववेद का संबंध है सामवेद से संगीत आदि संबंधी। आयुर्वेद का संबंध है अथर्ववेद से चिकित्सा संबंधी। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी है गोमती। ऋग्वैदिक काल में कबीलों के सदस्य राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर उपहार कहलाता था बलि। सैनिक, गैर सैनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाली सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक परिषद थी विदथ परिषद। रावी नदी के तट पर हुए 10 राज्य युद्ध
के 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था। पुरु के राजा संवरण ने 10 राज्य युद्ध में आर्यों का नेता था भेद। ऋग्वैदिक काल में होने वाले अनुलोम विवाह से तात्पर्य है पुरुष इसमें पुरुष उच्च वर्ण का तथा स्त्री निम्न वर्ण की होती थी। ऋग्वैदिक काल में होने वाला प्रतिलोम विवाह का तात्पर्य है इसमें पुरुष निम्न वर्ण का था तथा स्त्री उच्च वर्ण की होती थी। ऋग्वैदिक देवता रुद्र की तुलना हॉलकर ने जिस यूनानी देवता से की है अपोलो से। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सविता। ऋग्वैदिक काल में जिस देवता को रिस्तोगोपा कहा जाता था वरुण को। वैदिक काल में पेय पदार्थ का देवता माना जाता था सोम को। वैदिक काल में उपासना की विधि थी प्रार्थना एवं यज्ञ। वैदिक काल में उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थीं अरण्यायिनी। आर्यों की प्राथमिक बस्ती है सप्त सिंधु। वैदिक काल में जिस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया तांबा। पूर्व वैदिक काल में विष शब्द का अर्थ है कई ग्रामों का समूह। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में राजा का चयन होता था समिति द्वारा चुना जाता था। 10 राज्य युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास के पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ। 10 राज्य युद्ध में विश्वामित्र ने समर्थन किया था 10 राजाओं के समूह का कबीले जिन्होंने मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया था भरत व पुरु ने। उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप था राजतंत्रात्मक। अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियों के जिन नामों का उल्लेख है समिति व सभा लौह औद्योगिकी की शुरुआत को जोड़ा जाता है उत्तर वैदिक काल से। चित्रित धूसर मृतभांड साक्ष्य हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी को जाना जाता था सदानीरा नाम से। उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित चिककुद क्रौंच मैना आदि पर्वतीय हिमालय के भाग से संबंधित हैं पूर्वी हिमालय। वह काल जिसमें वर्णों के आधार पर कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आद्रव शब्द प्रयुक्त होता था वैश्य के लिए। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त शब्द एही का शाब्दिक अर्थ है आइए। वह वर्ण जो उत्तर वैदिक काल में उपासना संस्कार का अधिकारी नहीं था शूद्र चतुर्थ वर्ण। द्विज शब्द प्रयुक्त हुआ है ब्राह्मण वैश्य व क्षत्रिय वर्णों के लिए। ब्राह्मण वैश्य व क्षत्रिय वर्णों का एकात्मक नाम। वह ग्रंथ जिसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो कर चुकाते थे केवल वैश्य वर्ण। वह ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें पुत्र को कृपण कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। वह काल जिसमें सूत्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार छीन लिया गया था। वह काल जिसमें पुत्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार छीन लिया गया था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में स्थापित गोत्र व्यवस्था में गोत्र के निर्धारण का आधार था वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। चार आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है जाबालोपनिषद में। आश्रम व्यवस्था में कुल आश्रमों का उल्लेख है 4 ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। उत्तर वैदिक काल में
मनुष्य के जीवन में कुल संस्कारों का उल्लेख मिलता है 16 संस्कार का, जन्म से मृत्यु तक। मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख है 8 प्रकार के। मनुस्मृति के अनुसार प्रशंसनीय विवाह है 4 प्रकार के। मनुस्मृति के अनुसार निंदनीय विवाह हैं 4 प्रकार के। उत्तर वैदिक काल में सबसे उत्तम विवाह माना जाता था ब्राह्मण विवाह। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित गंधर्व विवाह का तात्पर्य है प्रेम विवाह से। वर्तमान समय में वह विवाह जो सर्वाधिक प्रचलित है ब्राह्मण विवाह। वह वेद जिसमें यह उल्लेखित मिलता है कि मगध व अंग आर्य संस्कृति का हिस्सा नहीं थे, अथर्ववेद में शतपथ ब्राह्मण उल्लेखित रेवा जिस नदी का नाम है वह है नर्मदा। वे 2 कबीले जिसके मिलने से पांचाल राज्य बना, क्रीवी एवं तुर्वस। अनस्य बलिकृत नाम से जाना जाता था वैश्यों को। अनस्य बलिकृत का अर्थ होता है कर देने वाला। वह ग्रंथ जिसमें स्त्री को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है, मैत्रायणी संहिता। अन्य 2 बुराइयां शराब व जुआ है। उपनिषद में वर्णित वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख है, आध्यात्मिक उत्कर्ष। गृहस्थ आश्रम व्यवस्था का चरण है दूसरा। चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है गृहस्थ आश्रम को। वह ग्रंथ जिसमें व्यवस्थित कृषि का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में चांदी कहलाता था रुप्य। उत्तर वैदिक काल में त्रपु कहा जाता था रंगा को। वैदिक काल में वह संस्कार जिसके पश्चात गुरुकुल में प्रवेश मिलता था उपनयन संस्कार। वैदिक काल में निष्क्रमण संस्कार किया जाता था शिशु के पहली बार घर से निकलने पर। हिंदू धर्म में प्रचलित 16 संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है अंत्योष्ठि संस्कार। उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता के रूप में पूज्य थे प्रजापति।